देखिए, सरकार ने ये जो प्री मीटर स्मार्ट मीटर लेकर जो आई है, ये उत्तराखंड में को निजीकरण की ओर ये विद्युत विभाग को सौंपना चाहते हैं। बिजली को निजीकरण की ओर बढ़ते कदम हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले भी यहां पर निशंक जब मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो इन्होंने काशीपुर, रुद्रपुर और रुड़की का निजीकरण का फैसला लिया था और उस समय हम लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था। पूरे शहर में चक्का जाम किया था, बाजार बंद किया था, चारों तरफ जाम लगा था। खुद एसएसपी, डीएम सड़कों पर थे और हमारे 100 कुछ लोगों के खिलाफ उस समय मुकदमे कायम हुए थे और 8 एफआईआरें रुद्रपुर कोतवाली में हुई थी। आज भी लोग केस भुगत रहे हैं, जमानतें कराई, जेल गए लोग। और अब फिर दोबारा ये जो स्मार्ट मीटर लेके आ रहे हैं, ये रुद्रपुर का खून पिएगी, गरीबों को बर्बाद करेगी, व्यापारियों का व्यापार चौपट करेगी, बाजार में महंगाई बढ़ेगी। इसलिए महंगाई बढ़ेगी जब शोरूमों में 8-8, 10-10 एसी चलेंगे, 2, 4, 5 एसी चलेंगे गर्मियों में, लाइटें जलेंगी। बिना लाइटों के शोरूमों में काम होता नहीं। बिजली का एक बहुत बड़ा उसके अंदर रोल होता है, शॉप के अंदर, शोरूम के अंदर, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सों के अंदर। तो ये बिल दे नहीं पाएंगे, देंगे तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी पे इसका बोझ पड़ेगा। ये मीटर व्यापारियों के लिए नुकसानदायक है, हर वर्ग के लिए नुकसानदायक है, मजदूरों के लिए, और जो वर्ग सुबह शाम कमाता है उसके लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है। ये लाल है, लाल, इससे खतरा है। और ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को खून पीने के लिए, चूसने के लिए लेकर आई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, रुद्रपुर की जनता को बहुत उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने कहा कि गुमराह कर रहे हैं। हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई लेके आ रहे हैं। हिम्मत है तो कहो, अडानी का जो एग्रीमेंट है उसको हम कैंसिल करेंगे, कर दें कैंसिल। अभी मौका है 2 दिन का, देहरादून में बिजली विभाग की मीटिंग बुलाएं, अडानी ग्रुप को बुलाएं और एग्रीमेंट को कैंसिल करें। यहां पर करोड़ों रुपए के गोदामों में मीटर भरे पड़े हैं ये, और ये मीटर कैसे रिचार्ज होगा? ये आपके फोन से कनेक्टेड हो जाएगा। 1, 2, 3 जितना पैसा आपको चाहिए डालो और उसके बाद बिजली आपकी जलेगी, नहीं तो आपकी बिजली बंद हो जाएगी। जैसे आप फोन देना, जैसे आपका फोन है, इसमें जब आप पैसे डालते हैं, जितने पैसे डालते हैं उतना फोन चलता है। आपने 500 रुपए डाले तो 500 रुपए का फोन चलेगा, अपने आप स्वतः ही है बोलने लग जाएगा कि आपकी इनकमिंग आउटगोइंग सुविधाएं बंद हैं। यही तो बोलता है कंप्यूटर। ऐसा ही कंप्यूटर बोलेगा इसमें कि आपकी बिजली अब बंद होने वाली है, आप कृपया पैसा जमा करें। इसकी आवाज आपके फोन पे और इस पे आने लगेगी, मैसेज आपके पास फोन पे आने लगेगा, ये कनेक्ट हो जाएगा आपके फोन से और आप पैसे जमा नहीं करा पाएंगे। आपके पास दिहाड़ी नहीं मिली, आपको महीने की नौकरी नहीं मिली, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपके पास पैसा आ नहीं है, छोटा दुकानदार है, अब आपका कोई किस्त नहीं बनेगी, कोई बिजली विभाग आपकी मदद नहीं करेगा, ना कोई लाइनमैन मदद करेगा, ना कोई जेई मदद करेगा, ना कोई नेता मदद करेगा, कोई आपकी राजनीति व्यक्ति भी मदद नहीं कर सकता, ना सत्ता पक्ष के लोग कर सकते हैं जो झूठ बोल रहे हैं। आप जितने पैसे आप डालोगे उतना ही ये चलेगा। और ये अभी लगे हुए हैं ओमेक्स में, सुपर टेक में, जाकर देखिए कई कई हजार के बिल आ रहे हैं। मुझे व्यापारी मिले, ओमेक्स में रहने वाले लोग, हमारे ही परिवारों को रहते हैं, 20 से 25 हजार रुपया महीना देते हैं गर्मियों में। जाड़ों में 15-15 हजार रुपए गर्मियों में देते हैं बिल, 30-30 हजार रुपए जाड़ों में देते हैं, 15-20 हजार गर्मियों में देते हैं, 30-30, 40-40 हजार रुपया। तो कौन देगा इसको? कहां से आएगा पैसा? और ये सीधा सीधा निजीकरण की ओर जा रहा है। जैसे निजीकरण की ओर
उत्तर प्रदेश जा रहा है। उत्तर प्रदेश में निजीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। निजीकरण का मामला पहुंचा पीएमओ, सीबीआई जांच की मांग। ये मैं नहीं कर रहा हूं, वहां की अखबारें प्रिंट में। यूपी का बिजली की व्यवस्था निजी हाथों में दी जाएगी, घाटा उबारा जाएगा, ये सरकार का फैसला है। सरकार का ये कर्मचारी सड़कों पे है। बिजली विभाग ने निजीकरण के खिलाफ 27,600 कर्मचारी होंगे आउट। तो यहाँ क्या कर्मचारी बच जाएंगे? यहाँ के कर्मचारी भी सड़कों पे आएंगे। यहाँ का बिजली कर्मचारी भी, लाइनमैन, यही कहां समायोजित होंगे छोटे से प्रदेश में? इतना बड़ा ढांचा है उत्तराखंड का बिजली विभाग का। अगर निजीकरण होगा तो सारे के सारे कर्मचारी सड़कों पे आ जाएंगे, उनकी रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। जितने सरकारी आवास उनको मिले हुए हैं रहने के लिए, सारे सरकार खाली करा लेगी। सारे निजी संपत्ति जो निजीकरण वाले लोग आ जाएंगे, उनके कब्जे में आ जाएगा। हमने रुद्रपुर से धकेला था, हमने वो दिन झेला है, हम जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के धोखे में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही नजूल का मुद्दा है, पर्चा बांट दिया गया, कुछ नहीं है उसमें, कोई रिश्ते की व्यवस्था नहीं की अभी तक। 2600 लोगों के नाम पर ठगा गया है। अगर मान लिया किसी के पास 50 मीटर से 70 मीटर 80 मीटर जगह है, वो कैसे होगी फ्री होल्ड? उसका कितने प्रतिशत लगाया जा रहा है? 120%, 300% रेट। जिसके पास 100 मीटर है, कमर्शियल है। जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तब हमने 50 वर्ग मीटर फ्री होल्ड की व्यवस्था की थी। रजिस्ट्री होगी, उसको मालिकाना हक मिलेगा। जिसके पास 100 मीटर है, 70 मीटर है, 100 मीटर तक की अलग व्यवस्था थी, 100 से 200 मीटर वालों की अलग थी, 200 से 300 वालों की अलग व्यवस्था थी। सबको मालिकाना हक दिया जाएगा, किसी की जमीन कब्जे में सरकार नहीं लेगी। और एक और बड़ा फैसला था कि जो नजूल पर बसे हुए लोग हैं या ट्रांजिट कैंप में, जो भारत सरकार की पुनर्वास योजना के तहत जिनको जमीनें इंदिरा गांधी के समय दी गई, पुनर्वास कराया गया कांग्रेस के समय, उनको उस जमीनों को भी सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको भी हम इनको सौंपेंगे। साथ साथ फाजिलपुर की जमीन पे हमने कहा कि हम इसको अलग करेंगे, इसको हम सीलिंग से बाहर करेंगे। जो लोग बैठे हैं इनको सीलिंग से बाहर करके इनको मालिकाना हक देंगे। इसकी कार्रवाई भी मैंने प्रारंभ की, कोई जवाब नहीं देता। और जो नजूल की भूमि पर लोग बच गए हैं, जहां दुकानें बन गई हैं, जहां पर लोगों ने अपने कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं, शॉप बना ली है, उसको कमर्शियल रेट के हिसाब से वो भी फ्री होल्ड होगा। ये व्यवस्था भी हरीश रावत गवर्नमेंट में हुई। जैसे इनकी सरकार आई, इन्होंने सारी नजूल नीति को रोक दिया और रोकने के बाद अपनी नजूल नीति लेके आई। और ये नजूल नीति भी बर्बाद करने वाली नजूल नीति है जो जारी हुई है 2015 में। 2015 की 2021 में उन्होंने दोबारा जारी की है। अलग अलग शासनादेश हुए, 2003 में हुए, 2005 में हुए, 2009 में हुए, तिवारी जी के समय हुए, 2011 में हुए। बार बार संशोधित करते हैं इसको। हमसे कहा जाता है कि इन्होंने क्यों नहीं दिया। बार बार निजू का उत्तर प्रदेश से लेकर इसके अंदर संशोधन चले आ रहे हैं, पर कभी भी इनको मालिकाना हक रजिस्ट्रियां नहीं हुई। 50 वर्ग मीटर के नाम पर झुंझुना थमा दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो 50 वर्ग मीटर से ऊपर के भी हैं। ना तो 50 मीटर वर्ग के लोगों की रजिस्ट्री हुई, ना इससे ऊपर के लोगों को कोई मालिका हक देने पे सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि हम जल्दी रजिस्ट्री कराएंगे। अब याद आ रहा है, कोई नहीं कराएगा रजिस्ट्री, प्राविधान ही नहीं है रजिस्ट्री का। ये नजूल नीति है, मैंने पूरी पढ़ ली है। इस नजूल नीति के अंदर रजिस्ट्री का कोई प्राविधान नहीं है। आज नहीं तो पट्टा स्वतः ही समय सीमा पर समाप्त हो जाता है। जो नजूल नीति के अंदर उसका प्राविधान होगा कि इतने वर्षों के लिए दिया जाता है, उसका ही स्वतः ही वो पट्टा समाप्त हो जाएगा। इस नजूल नीति के अंदर मैं सरकार को चैलेंज कर रहा हूं, सारे लोगों को, भाजपा से जुड़े हुए, इसमें कहीं रजिस्ट्री की व्यवस्था हो तो बताएं। इसमें यही कह दिया गया कि फ्री होल्ड किया जाएगा। ये लिखा है फ्री होल्ड की प्रक्रिया, नजूल भूमि पर काबिज बीपीएल श्रेणी की परिधि में आने वाले परिवारों को 50 वर्ग मीटर की निःशुल्क फ्री होल्ड की व्यवस्था की जाएगी। तो ये है। और प्रधानमंत्री आवास, जो लोग नहीं हैं बीपीएल श्रेणी में आते, जो 50 वर्ग मीटर में लोग रहते हैं, चाहे एससी हो, ओबीसी के लोग हों या गरीब हों,
किसी सामान्य जाति के हो, क्या उनको 50 वर्ग मीटर वालों को फ्री होल्ड नहीं मिलेगा? क्या उनको नहीं मिलेगी? क्या मालिकाना, क्या उनको अधिकार नहीं है? हमने दिया अधिकार। आखिर आप क्या कर रहे हो? मजाक उड़ा रहे हो। 50 वर्ग मीटर पे कई लोग सामान्य जातियों के बैठे हैं, ओबीसी के लोग बैठे हैं, अन्य वर्गों के लोग बैठे हैं। उसकी इसके अंदर कोई व्यवस्था इनकी नजूल नीति में नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैंने पढ़ा है इसको पूरा का पूरा। तो ये कुछ नहीं करने वाले, ये खाली धोखा दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, कांग्रेस है जो सच्ची हितैषी है, हम इस फ्री होल्ड के मुद्दों को, इसको नजूल नीति को लेकर, स्मार्ट मीटर जो हमको लूट रहा है, कर्मचारी भी बर्बाद होंगे, निजीकरण की ओर जाएगा, स्मार्ट मीटर को विरोध करेंगे। इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और भाजपा गुमराह करेगी चुनाव तक। ये कहते हैं कि हम नहीं लगने देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से, अगर चुनाव के बाद लगे तो क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे? क्या इनकी सरकार के लोग, जनप्रतिनिधि, इनके विधायक इस्तीफा देंगे? कहें खड़े होकर कि अगर हमने लगाए तो हम इस्तीफा देंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, चुनौती दे रहा हूं, अगर आप करो एग्रीमेंट कैंसिल। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? एक कहता लगेंगे, एक कहता नहीं लगेंगे, कोई कहता मैं लगने नहीं दूंगा, कोई कह रहा कागज बांट दिया है। इन्हीं की पार्टी में चर्चा है। कल मैं सुन रहा, कह रहे पट्टा कागज बांट दिया, कोई कुछ कह रहा है। इस समय चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, आम आदमी हो, कांग्रेस का हो, कोई हो, हर आदमी इस सरकार से त्रस्त है, दुखी है। सब कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और कांग्रेस ही वास्तव में गरीबों की, आम आदमी की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की हितैषी है, देश की हितैषी है। ठीक है, आज भाजपा का समय चल रहा है, ये कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ। बिल्कुल झूठा नारा है, कभी इन्होंने कोई काम नहीं किया। झूठे नारे से जनता को गुमराह कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, खुला खुला बोलते ना, एक बात नहीं खुली खुली बोली, स्वागत कराया। मुख्यमंत्री आ रहा है, स्वागत करे, जनता करती है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा है, मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहिए, मुख्यमंत्री से उम्मीद करना चाहिए। रामपुरा में भी लोगों को बहुत उम्मीद थी, प्राजीत कैंप में भी बहुत उम्मीद थी, 2-2 बार कैंसिल हुए उनके कार्यक्रम। तो मुख्यमंत्री से लोग उम्मीद करते हैं, पर जब मुख्यमंत्री वहां नहीं जाता तो लोगों के अंदर हताशा होती है। हमारे तो पूर्व मुख्यमंत्री भी चले गए एक दिन पहले, रात में भी चला गया वहां, रात भी मैंने जाकर उनके आंसू पोंछे। हम राजनीति करने नहीं गए, कोई तो जाता ना वहां। इतनी बड़ी घटना हो गई थी कि एसएसपी जा रहा है राउंड लेने, पुलिस के अधिकारी जा रहे हैं, उनके घर के अंदर डॉग स्क्वाड जा रहा है, पूरे घर के अंदर डॉग घूम रहा है, उनके जो कमरे, मकान है, कमरे हैं, संदूक है, कपड़े रखे, उसके अंदर डॉग देख रहा है चेक करके। जिसके घर के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ हो बंटी गोली, उसके घर के अंदर भी डॉग जा रहा है। वो खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, उनके बच्चे बोल रहे हैं, उनकी बहनें बोल रही हैं। आज कोई कुछ बोले, आज हो सकता है कुछ और बात कहने लग जाएं, लोग कुछ कहने लग जाएं, पर उन्होंने बोला कल सार्वजनिक से कि पुलिस आई, कप्तान आए, कौन कौन आए, अधिकारी आए राउंड लेने के लिए। पर मुख्यमंत्री, अगर उनका बिजी शेड्यूल था, अंधेरा हो रहा था, हेलीकॉप्टर जाना था, हम समझते हैं मुख्यमंत्री की मजबूरियां होती हैं, कई बार सुरक्षा की दृष्टि से जाना पड़ सकता है, तो बाकी लोग क्यों नहीं गए, सांसद क्यों नहीं गए, प्रत्याशी क्यों नहीं गए? इसका सवाल होता है कि इनका पार्टी के अंदर आंतरिक बहुत बड़ा कलह चल रहा है। अभी भी जनता समझ जाए कि ये कलह कहां तक लेके जाएगा। आज भी मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, चुनाव के 4 दिन बचे हैं, 5 दिन, कांग्रेस को वोट दो। 10 साल से नगर निगम बीजेपी के हाथों में, एक बार हमें सौंपो, हमारे पार्षदों को जिताओ जो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, हाथ के पंजे पर, और मोहन खेड़ा जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, मेयर का, जो यहाँ से जिनको हमने पार्टी में उतारा है, मोहन खेड़ा जी को जिताइए, उनको मेयर बनाइए। यहाँ के डेवलपमेंट की हमारी जिम्मेदारी है। नदियों में काम जो होने हैं, कल्याणी नदी से लेकर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो यहाँ पर होने हैं। नई सब्जी मंडी बनानी है, नहीं बनी इतने सालों से। मैं आपके सामने कह रहा हूं, हमारा मेयर होगा, नई सब्जी मंडी यहाँ की महिलाओं को, जो मंडी बहुत छोटी पड़ गई है, नई मंडी सबसे पहले बनेगी। और भी बहुत सारे काम होने हैं, उन कामों को हम करेंगे। आप हमें एक मौका दें, आप गोदाम चल के देखें। अभी हम आपके सामने जो गोदाम भरे पड़े हैं उसको हम आपको दिखाएंगे, उसकी वीडियोस हमने बनाई है, उसको आप कवर कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, उसको चलाइए भैया। जनता से अपील है, इनके झूठे वायदे, उनकी झूठी बातें, ये जो जुमले चलाते हैं, जुमले, इनके जुमलों में आने की जरूरत नहीं है। गरीब आदमी को ये बेवकूफ बनाएंगे, पर ये मीटर अब बेवकूफ नहीं बनने देगा। ये मीटर असली मीटर है अडानी का,
जो लॉन्च हुआ है, जो गोदामों में भरा पड़ा है, ये मीटर रुद्रपुर की बर्बादी का बाद में मत कहना रुद्रपुर वालों कि अब कहो बोलो आके मीटर लग रहा है, हम बिल नहीं दे पा रहे, तब तिलकराज बेहड़ कुछ नहीं कर पाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लास्ट में ये कहेंगे हम अपनी सरकार के सामने तो बोल नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, और हम बोलेंगे तो कहेंगे अब बोलता है। उस समय मान लेते बेहड़ की बात, तब पछता है क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब सोच लो, समझ लो, आपका खेत का नुकसान, घर का नुकसान, बच्चों का नुकसान, शिक्षा का नुकसान, पढ़ाई का नुकसान होगा। आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आप इसका बिल पे कर पाओगे। अभी मौका है, इनको हटा दो, हमारा मेयर बनाओ, हमारे पार्षद चुनो, हम मीटर नहीं लगने देंगे। अंत में ऐलान कर रहा हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी संगठन पूरा पार्टी का पूरा मोर्चा संभालेगा। हम लोग हर तरह की लड़ाई और कुर्बानी देने को तैयार हो जाएंगे। मीटर नहीं लगने देंगे। हमारा मेयर बनेगा तो मीटर नहीं लगेगा, भाजपा का मेयर बनेगा तो ये मीटर लगेगा। ये समझ लेना, ये मैं आपको जो आज कह रहा हूं फिर कल आपके सामने आएगा। फिर आप मत कहिएगा कि हमारे दुकानों के एसी नहीं चल रहा है, हमारे शोरूम नहीं चल रहा है, हमारी दुकानों की बिजली नहीं जला पा रहा है, महंगाई हो गई, आम आदमी पे पड़ेगी, गरीबों के घर में बिजली नहीं जलेगी। अब तो जो है मिट्टी का तेल भी नहीं है, अब तो लालटेन भी बहुत मुश्किल से मिलेंगी। फिर आपको अंधेरे में रहना पड़ेगा। आपके घर में खुशी होगी, गमी होगी, लाइट चली जाएगी, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप सड़क पर आ जाओगे। ये भारतीय जनता पार्टी अब ये सड़क पर लोगों को लाने का काम कर रही है। हमें सड़क पे नहीं आना है, इनके जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, इनके अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और हमें कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस आपकी पार्टी है, सबसे पार्टी हिंदुस्तान की पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं इस देश के अंदर, फिर कुर्बानियां देगी, देश को बचाएगी। देश को बचाना, संविधान को बचाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। उसको हमारे नेता राहुल गांधी से लेकर प्रदेश तक के नेता, देश भर के नेता बचाएंगे। हम सब लोग बचाएंगे। इस लड़ाई के लिए हम मैदान में उतरे हैं। हम पूरे उत्तराखंड की जनता, पूरे उधम सिंह नगर की जनता से कहना चाहते हैं, ये मीटर देखो सबके आने वाला है। ये रुद्रपुर नहीं, पूरे जिले में आने वाला है, पूरे प्रदेश में आने वाला है। अभी भी मौका है, संभल जाओ, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारा करने वाला है, हमारा खून चूसने वाला है, और हमें बर्बादी की ओर ले जाने वाला है, बर्बादी की ओर धकेलने वाला है। इतना ही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जनता को संदेश देना चाहता हूँ। एक बात है, जहाँ पर नए कनेक्शन नहीं लग रहे वहीं अब ये प्रीपेड मीटर लगना चालू हो जाएगा। यहाँ अभी तो जिला अधिकारी का एक फरमान जारी हुआ है सरकार के माध्यम से, जहाँ पे मालिकाना हक नहीं है लोगों का, जहाँ आपका रजिस्ट्री के कागज नहीं है, चाहे देहात हो चाहे शहर हो, पिछले 6 महीने से मीटर लगने बंद हो गए। पहले 10 रुपए के रुद्रपुर में जो जमीन मिलती थी उस पे स्टाम्प पे, जो उसको कहते थे कि दान पात्र, जिसपे लोग नजूल पे बैठे थे, जो गांव में बैठे थे, जिनके पास गांव में पट्टे नहीं थे, गांव की राजस्व भाव की, खाम की, तरह तरह की जमीनों पर बैठे थे, खेतों की आबादी पर बैठे थे, उनको मीटर मिलते थे। कांग्रेस के समय भाजपा ने वो मीटर भी कनेक्शन बंद कर दिए। जिला अधिकारी ने वो भी आह्वान जारी कर रखा है। आज मीटर नहीं लग रहा है, लोग रोते धक्के खाते रहे, बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे। मीटर तो पहले कनेक्शन लगेगा तो मीटर लगेगा, कनेक्शन लगना बंद हो गए, वो तो और दूर हो गए इस सीट से। विधायक जी, कांग्रेस वाकई बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। भाजपा अभी आधे घंटे बाद अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। कांग्रेस कब करेगी? अभी 4-5 दिन प्रचार के रह जाएगा। नहीं, हमारी पार्टी भी करेगी मैनिफेस्टो। बेटी जी, आपने कल्याणी का जिक्र किया और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निवास कर रहे हैं, उन पर निशान लग चुके हैं उनके मकान तोड़ने के लिए। हाँ, हमारा आपके मेयर बनता है तो हमारे मेयर ने साफ घोषणा की है कि हमारा मेयर बनेगा। उन्होंने कहा मुझे मेयर बनाओ, हम कल्याणी नदी पर जो आसपास बसे हुए लोग हैं उनको हम नहीं तोड़ेंगे। हमारा प्रयास रहेगा, जितनी थोड़ी बहुत जमीन चाहिए उसके लिए हम रिक्वेस्ट करके हम उसी में उसको सेव करते हुए, ऊंचा करते हुए, हम दीवारों को पिचिंग करते हुए हम पानी निकाल कर ले जाएंगे। हम बर्बादी नहीं करेंगे। हम लाल निशान के पक्ष के नहीं हैं। हम जब इस लाल निशान का विरोध कर रहे हैं, वो भी हमारा लाल निशान है, उसका भी हम विरोध करेंगे। उसके अनुसार हम काम नहीं करने देंगे। जी, लगभग बिहार देख लो, गुजरात देख लो, जहाँ जहाँ प्रीपेड मीटर लगे हैं वहाँ उसका विरोध हुआ है और बहुत बड़े स्तर पे विरोध हुआ। उसके बाद भी प्रीपेड मीटर को इतना फोकस किया जा रहा है। जानबूझ कर किया, अडानी के हाथों में गिरवी रख दिया प्रदेश को, देश को।
अडानी अंबानी तो इस देश को चला रहे हैं, ये गिरवी रखने को बात है, उनको पैसा कमवाया जा रहा है। आप देखिए ना क्या क्या कह रहे हैं यूपी में, ये यूपी में क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। 27,600 कर्मचारी आउट होंगे बिजली विभाग से। ये कहाँ है? मध्यांचल में और सिर्फ 2 क्षेत्रों में, जबकि यूपी बहुत बड़ा 5 सेक्टरों बटा हुआ 10 सेक्टरों में। लाखों, यहां भी लाखों कर्मचारी होंगे। भ्रष्टाचार हुआ बड़े पैमाने पे यूपी में, क्या यहाँ नहीं हुआ होगा? ये प्रीपेड मेटल अडानी को ऐसे मिल गया होगा जैसे BSNL खत्म कर दिया वैसे। क्या सरकार कोई योजना नहीं ला सकती थी? क्या इसके ऊपर सब्सिडी नहीं दे सकती थी? क्या ये सरकार अपने आप नहीं अपना अच्छा मीटर लगा सकती थी? जो मीटर आपके लगे हुए हैं क्या वो खराब है? क्या उसमें चोरी होती है? अब जो नए मीटर लगाए हैं उसमें कोई चोरी नहीं होती, छेड़ नहीं सकता उसको आदमी। आप सब्सिडी लाइए, उसी को आगे बढ़ाइए। आपने जान रुपए अडानी को पैसा कमवाने के लिए लिया है। आपका इतना मीटर पिछले दिनों में अच्छा लगा, हम उसकी तारीफ करते हैं। जो मीटर लग रहे हैं बदल कर, हम तो उसकी तारीफ करते हैं, उसमें चोरी रुक रही है। आप क्यों नहीं, आप उसको बढ़ावा देते? आप क्यों ले आए अडानी को? आपको चाहिए था 300-400 यूनिट फ्री करते बिजली। ऊर्जा प्रदेश है, आप अडानी अंबानी को जरूरी लाना चाहते हैं छोटे प्रदेश में? जरा सा प्रदेश और ऊर्जा प्रदेश, मजाक बना रखी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री बोलते नहीं अपनी सरकार में क्यों जबान बंद रखे हुए हैं? कोई नहीं खुलकर बोलते, आना चाहिए खुलकर। राज्य तो उनका भी है, हमारा भी है, आम आदमी का। जैसे हमें लगता है चिंता है, तो उनको भी चिंता होनी चाहिए। भाजपा के विधायकों को भी होनी चाहिए, मंत्रियों को भी होनी चाहिए। साफ कहना है कि सरकार भाजपा की है और आपके मेयर जीत जाते हैं, तब भी क्या ये मीटर नहीं लग पाएगा या लग पाएगा? रोकेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, नहीं लगने देंगे। उन्होंने कहा सरकार हमारी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आएंगे तो फिर हम पर लाठी चलाएंगे ना, गोली चलाएंगे, जनता के ऊपर गोलियां चला के लगाएंगे, गाड़ी चार्ज करके लगाएंगे। है किसी लोकतांत्रिक सरकार की हिम्मत आ जाए, हम तैयार हैं उसके लिए, लगने नहीं देंगे। कि जिन जिन राज्यों में प्रीपेड मीटर लगे हैं वहाँ काफी विरोध प्रदर्शन हुआ है। रुद्रपुर तो अभी शुरुआती तौर है, अभी प्रीपेड मीटर की अभी हमने पिछले दिनों में शुरुआती तौर पे इसका विरोध किया है। आपने देखा किच्छा, रुद्रपुर, सब जगह पे पुतले फूके गए पूरे प्रदेश में, और लगेगा, संघर्ष करेंगे। क्या नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। उद्योगों में लगने शुरू हो गए, उन्हें हमें भर्ती है, लगवा रहे हैं अपनी मर्जी से लोग। उद्योगपति तो डर के मारे लगवाता है। अब उससे आगे मैं खुलासा नहीं करना चाहता। उद्योगपति तो सबसे कमजोर नस है उनकी, दुखती नब वो है। उद्योगपति का क्या है? ये लगाए ना बाजार वाले, क्या इसमें नहीं है लोग बीजेपी के जो वोट देते हैं? रुद्रपुर का शहर का 80% वोट, 90% बीजेपी को जाता है। लगाएं स्मार्ट मीटर, ये वाला लगाएं मीटर, हम तैयार हैं, लगाएं ना, आए मैदान में। हमसे क्यों कहते हैं कि आप विरोध करो? हमसे आके कहते हैं, हमको फोन करते हैं विरोध करो। रोज 10 फोन आते हैं, 20 फोन कि मेहर जी इस मुद्दे को करो, ये लग जाएगा तो हमारी दुकानें पट्टप हो जाएंगी। 1 लाख रुपए हम किराया देते हैं, 2-2 लाख रुपए किराया देते हैं, 50,000 रुपए महीना ये देंगे, हर चीज महंगी बेचेंगे, दुकानदारी तो इनकी घटेगी ना। लोग जाने लगेंगे बिलासपुर, लोग जाने लगे मार्केट करने। नहीं, वो तो सरासर गलत है। हमने कहा है हमारा बोर्ड बनाओ, हमारा मेयर बनाओ, हमारे पार्षद लाओ, हम इसको फ्री देंगे, निःशुल्क देंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। जो आपके कार्यकाल में दुकानें आवंटित हुई नहीं, क्या उनका पैसा लिया गया था? एक पैसा नहीं लिया गया, एक पैसा नहीं। सुपर मार्केट में जाकर पता कर लीजिए, सुपर मार्केट बस ये किसी ने पैसा दिया हो, नगर पालिका में दिया हो तो बता देते हैं, बाजारी कटती है। तिलकराज बैंड किसी ने लिया हो पैसा तो बताएं, चैलेंज कर रहा हूँ। पूरी जाइए आप सुपर मार्केट में, आज ही घूमिए, बस अड्डे के पास है, किसी से पैसे लेके बस आई हो। नगर पालिका ने भी अगर कोई 2 रुपए लिए हो उस समय। लोहिया मार्केट को तोड़ के वहाँ पूरी पार्किंग बनाई गई, उसको कितना सही मानते हैं? सही मानते हैं। जिस काम के लिए उजारी गई वो तो वहीं खंडर खड़ा हुआ, बस अड्डा, वो तो बस अड्डा वहीं खड़ा है, खंडर। बस अड्डे का भी कुछ नहीं हुआ और उजाड़ और रोक दिए G20 के नाम पर। अरे यहाँ से लाना रुद्रपुर से क्या जरूरी थी? आप दिनेशपुर होकर ले जाते, बाजपुर होकर। आप हल्द्वानी, हिम्मत थी G20 वालों को, मैंने उससे भी चैलेंज किया था, आप हल्द्वानी होकर निकालते, तब हम मानते सरकार की हिम्मत है। क्योंकि वहां जाने की, हल्द्वानी से निकालने की इनकी हिम्मत नहीं थी कि वहां अतिक्रमण तोड़ लेंगे, मकान तोड़ लेंगे। हिम्मत थी तो यहाँ गरीबों पे पड़ी, दिनेशपुर होकर भी नहीं ले गए। यहाँ अनबूझ के ये काम करना था, यहाँ से निकाल के बाजपुर होकर ले जाने की हाईवे पे क्या जरूरत थी? कुछ आज तक जवाब नहीं देता। ये जानबूझ के शरारत थी। रुद्रपुर के स्थानीय जनप्रतिनिधि को दोषी बताएंगे या भाजपा सरकार को दोषी ठहराएंगे? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फैसला है। हम किसी पे निजी हमला नहीं करना चाहते, हमारा व्यक्तिगत किसी पे हमला नहीं है। जो हुआ है, किसने कराया है, कौन क्या है, कौन आंसू पोंछ रहा था, कौन क्या है,
कितने सच बोला, कितने झूठ बोला, कितना कंपटीशन चला भाजपा में एक दूसरे को नीचा दिखाने का कि मैं बसा रहा हूं, मैं ला रहा हूं, मैं करा रहा हूं। डाक के 3 पार चेक पोस्ट बन गई वन विभाग की, पुलिस की, और बैठ गए। उसके भी 8-8 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, 8-8 लाख रुपए आपके सामने। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं वो आपको वो मीटर दिखाता हूँ, जो मीटर ये वो मीटर है, देख सकते हैं मीटर गोदाम सब चल रहे हैं, गोदाम भरे मैं हुए आपको दिखाता हूँ वो मीटर झूठ बोल गोडाउन में जो है मीटर भरे पड़े हैं। तो आपको अभी मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं गोडाउन, देख सकते हैं गोडाउन में जो है ये मीटर पूरी तरह जो है भरे पड़े हैं, ये देखो ना, है तो सही, ये सब भरे पड़े, देख सकते हैं।